शरीर चल रहा है प्रकृति के नियम के मुताबिक भोजन के आसरे ते बचपन तो जवानी, जवानी तो बुढ़ेपा और बुढ़ेपे तो मौत तक चल ही रहा। सुरत परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलती, शरीर ते कबर दे मार्ग ते जा रहा। सुरत भगवान दे मार्ग ते नहीं चलती, शरीर ते शमशान दे मार्ग ते जा ही रहे। अंदाजा ला के कुछ सियाणे पुरुष दसते ने अनुभवी सुरत प्रभु दे मार्ग ते चले। पहला कारण ते हो सकता है उसके कोई पिछले संस्कार सन, पिछले जन्म। जैसे कबीर, जैसे रविदास पिछले संस्कार सन, या कुछ होर मौजूदा दौर विच पिछले संस्कारां ने प्रेरिया। कीता होया कर्म मन नाल जो जुड़ के कीता जांदा है, संस्कार बनते ने। शरीर दे नाश होंदियां संस्कार नाश नहीं होंदे, अगे जांदे, वो अगे जांदे। कोई पूर्वले संस्कार होणगे धार्मिक परमात्मा दे, उस जन्म विच वो इतने संस्कारां दा संग्रह नहीं कर सकिया होवेगा कि निरंकार तक पहुंच जाता। वैसे ये जीवन काफी है परमात्मा तक पहुंचने वास्ते। ये जीवन ते बहुत लंबा जीवदा है, 50 साल 60 साल 70 80 90 100 इस तो भी ज्यादा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं सुरत परमात्मा तक सिर्फ 1 सैकंड विच पहुंचती। 1 सैकंड चाहिए। एक चित जै 1 छिन ध्यायो, 1 छिन 1 क्षण 1 सैकंड। एक चित जै 1 छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। वो काल दी फांसी तो, जन्म मरण दी फांसी तो, समय दी फांसी तो निकल जाता है। जेड़ा कम 1 सैकंड विच हो सकता है, कई जन्म लग जाते हैं। कई जन्म 1 सैकंड विच हो सकता है। किसी की सुरत चली होवेगी, कोई पूर्वले संस्कार तां चली होवेगी। कहते ने 99% मनुखां दी सुरत परमात्मा दे मार्ग ते चलदी है दुख दी चोट खा के। कोई सत्संग करके नहीं चलते, सत्संग ते हो रहा बथेरी थावां ते हो रहा। कोई दुख दी चोट ही चलन ते मजबूर कर दिए। केड़ी दुख दी चोट? जद मनुख संसार विच बिल्कुल बेआसरा हो जाए, उस वक्त सिवाय ईश्वर तो कोई होर आसरा रहिंदा ही नहीं। इस वास्ते कहंदे ने आसरियां दा आसरा। दुख दी चोट खा के 99% मनुख चलते ने। जद कोई जिंदगी का ऐसा मसला परिवार के मैंबर नहीं सुलझा सकते, मित्र दोस्त नहीं सुलझा सकते, अपनी समर्था ते बुद्ध काम नहीं करती, उदों फिर मनुख कहता है हे प्रभु हुण तू ही कर, तू कर। 99% मनुख दुख दी चोट खा के चलते हैं। कोई 1 कद पूर्वले संस्कारां करके, पूर्वले संस्कारां करके। सुरत किथे तक पहुंची है, किहड़ी थां तक पहुंची है? गुरु नानक देव जी महाराज ने एक पड़ाव दसे ने
यात्रा ते अंधेरे तो शुरू करनी पैगी। दुख दी चोट खादी है, चले प्रभु दे मार्ग ते, ना परमात्मा दी समझ ना मार्ग दी समझ। इतना ख्याल है परमात्मा की है, परमात्मा कौन है, परमात्मा किथे है, परमात्मा कुछ भी समझ नहीं। यात्रा अंधेरे च शुरू होंदी है। उंज अंधेरे च भटकना आउंदा है, चलना नहीं आउंदा। जद रास्ता दिखाई नहीं देंदा तो की चलना। पर ईश्वर दे मार्ग ते पहले मनुख जद चलता है अज्ञान वश होकर, समझते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दुख ने चोट की थी है, चल पिया। इस वास्ते वाहिद अवतारी पुरुष ने धन गुरु नानक देव जी महाराज जो कहते ने, दुख भी एक दारू है, दुख दारू सुख रोग भया। ये पहला अवतारी पुरुष कहता है इस ढंग का बोल। जद सुख रोग बन जान, सुख अयाश बना देन, सुख बदमाश बना देन, सुख आलसी बना देन, सुख हंकारी बना देन, सुख विकारी बना देन, ऐसा मनुख दुख दी चोट खादे बिना सच दे मार्ग ते नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। इनू दुख थोड़ा जगावेगा, फिर सत्संग का सहारा मिल जाएगा, गुरुआं अवतारां दी बाणी का सहारा मिलेगा। ऐसा मनुख वाकई जो उसकी सुरत चल पई है, ध्यान चल पिया, समझ चल पई है। सारे संग्रह नूं एक शब्द विच बयान करिए, सुरत। सुरत समझ भी है, सुरत सुनना भी है। चल पई सुरत, ध्यान चल पिया, समझ चल पई। अगर चल पई है तो फिर दूसरे पड़ाव पे पहुंच जाएगी, ज्ञान खंड। इत्थे बिस्माद जरूर होवेगा, हैरान भी जरूर होवेगा भी मैं जद चलिया सी ते जो परमात्मा समझदा सी वो नहीं है, ये खेड कुछ और है। ज्ञान खंडी लई परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं रह जाता, शक्ति हो जाता। क्योंकि व्यक्ति की सीमा है, व्यक्ति जमदा है, व्यक्ति मरदा है, व्यक्ति का रंग है, व्यक्ति का रूप है, व्यक्ति की अपनी उम्र है। वो कुछ समा पहले नहीं सी, कुछ समा बाद नहीं होवेगा। ईश्वर बारे असी ऐसा नहीं कह सकते ईश्वर होया सी या होवेगा, वो तो अनादि है। ज्ञान खंडी लई ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं रह जाता। अगर उदी ध्यान साधना जारी रही, जब तक जारी रहा, पड़ाव दे च मनुख वापस भी हो सकता, क्योंकि रास्ता है पहाड़ी है, दोवें पासे खड़ना। सावधानी ना वरती तो किधरे गिरेगा भी सी। ऐसा धार्मिक जगत देखा जाता।